गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और लगातार अपने टारगेट पे फोकस कर रहे होंगे कि 2025 में नीट अभ्युदय यूपी प्रतापगढ़ का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था और उस एनिमल किंगडम में हमने आपको बताया था कि टोटल 11 फाइलम इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा या जिसे हम लोगों ने न्यू नेम निडेरिया देखा हुआ था। तो आज हम लोग थर्ड फाइलम और फोर्थ फाइलम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का थर्ड फाइलम है वो टीनोफोरा है और जो हमारा फोर्थ फाइलम है वो प्लैटिनमेंथीज है। तो दोनों फाइलम हम लोग इसी लेक्चर में देखेंगे। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में पोरीफेरा भी आपको स्टडी कराया, उसके बाद सिलेंट्रेट या निडेरिया भी बताया। तो हमने उसमें आपको कई बार बताया कि किसी भी फाइलम का जो चाहे पोरीफेरा का नाम रखा गया हो, नेमिंग की गई हो, या फिर आपके सिलेंट्रेटा या टीनो निडेरिया का नाम रखा गया, तो वो नाम किस लिए रखे गए थे? वो इसलिए रखे गए थे, नेमिंग की गई थी, क्योंकि उनमें प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं उनके वो मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, उसी के बेसिस पे उस फाइलम की नेमिंग की गई है। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी है कि जो फाइलम टीनोफोरा नेम दिया गया है, ये यहाँ पर जो टीनो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड टीनी से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, टीनी से डिराइव्ड है। और टीनी मीन्स होता है कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, क्लियर। और फोरा मीन्स बियर करना, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉम्ब होगा, ऐसे एनिमल्स को हम लोग टीनोफोरा फाइलम में रखेंगे। अब ये टीनोफोरा कहीं से आए क्या? नहीं, जब सबसे पहले प्रोटोजोआ आया, उसके बाद फिर आपके पोरीफेरा आया। तो जब पोरीफेरा आया, मल्टीसेलुलर आया, तो वो जब पोरीफेरा आया तो अपने अंदर थोड़ा चेंजेस किया, कुछ अपने अंदर इवोल्यूशन किया, डेवलपमेंट किया, एडाप्टेशन किया। तो वो चेंज हो गया किसमें? कुछ एनिमल्स उसके किसमें चेंज हो गए? सिलेंट्रेट या निडेरिया में। अब निडेरिया ने कुछ अपने अंदर चेंजेस किया, कुछ एनिमल्स ने अडाप्ट कर लिया, कुछ एनिमल्स, सभी एनिमल्स नहीं अडाप्ट करते, कुछ एनिमल्स के अंदर ही अडाप्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिन्होंने मेहनत किया, कड़ी से कड़ी ईमानदारी से मेहनत किया, वो अपने अंदर इवोल्यूशन और चेंज ला सके, तो वो टीनोफोरा अपना अलग फाइलम बना लिए। ठीक है, ऐसे प्लेटिनमेंथीज, टीनोफोरा के कुछ एनिमल्स मेंबर्स ऐसे जिन्होंने अपने अंदर चेंज लाया, एवोल्यूशन लाया, एडाप्टेशन लाया, और वो चेंज किस में हो गए? टीनो प्लेटिनमेंथीज में। तो यहाँ पे जो टीनोफोरा है, हमने आपको बताया, तो जो टीनी यहाँ पे टीनो है, ये टीनी ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है, जिसकी मीनिंग होती है कॉम्ब, फोरा मतलब बियर्ड। तो जिसके अंदर ये कॉम्ब होगा, कंघी होगी, ऐसे एनिमल्स को हम लोग टीनोफोरा कहेंगे। ठीक है, और फाइलम टीनोफोरा में रखेंगे, प्लेस्ड अंडर टीनोफोरा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि टीनोफोरा के मेंबर्स का है, जिसका नाम प्लेरोग्रामकिया है। ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, लेकिन लेबलिंग उसने नहीं की हुई है। तो यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसी को हम लोग कॉम्ब प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्ब प्लेट। तो यही कॉम्ब है, और इसको आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 कॉम्ब है। तो यहाँ पर टोटल 8 कॉम्ब है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्ब प्लेट कहते हैं। कंघी जैसे होती है, बहुत सारी इसमें सीलियां लगी रहती है, तो वो मतलब बहुत सारे लगे होते हैं, जिससे लगता है कि ये आपके कंघियां हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉम्ब प्लेट यानी कॉम्ब कहते हैं, क्लियर। और ऐसे कुछ दो स्ट्रक्चर आपके हैंगिंग फॉर्म में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। और ये जो टेंटिकल्स में ऐसे स्पाइन लाइक या कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं लैटरल टेंटिकल्स। तो हमने एलटी लिख दिया है, लैटरल टेंटिकल्स कहते हैं। तो हालांकि ये लेवलिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि अब उन्होंने थ्योरम लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि आपको डायग्राम में भी बता दे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे का देखेंगे तो जो टीनोफोरा है, इनके जो एनिमल्स हैं, इनको सी वॉलनट, कॉम्ब जेली भी कहते हैं।
इस टीनोफोरा में आने वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम लोग सी वॉलनट, कॉम्ब जेली ये भी कहते हैं। तो चाहे आपका सिलेंट्रेटा रहा हो, चाहे आपका पोरीफेरा रहा हो, तो उसके भी क्या थे, कॉमन नेम थे। जैसे आपके जो पोरीफेरा थे उसके जो कॉमन नेम था वो क्या था, स्पंजेस था। सिलेंट्रेटा का या निडेरिया का कॉमन नेम क्या है, सिलेंट्रेटा को हम लोग क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कॉमन नेम हैं, तो उसके वो भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, ये जो टीनोफोरा में आने वाले मेंबर्स हैं ये मैरीन होते हैं, ठीक है, यानी एक्वेटिक होते हैं। वो हमने आपको पहले ही बताया, चाहे पोरीफेरा रहे हो, चाहे हमारे सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स रहे हो, और चाहे हमारे टीनोफोरा। तो जब लाइफ की ओरिजिन ही सी में हुई है, समुद्र में हुई है, वो पहले हेडलर ने बताया था। तो स्टार्टिंग के जो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे वो हमारे कहाँ मिलेंगे, मैरीन या इक्वेटिक में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैरीन है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियल मतलब रेडियल सिमेट्री। हमने आपको 3 तरह की सिमेट्री बताई है, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे जो सिमेट्री है वो कैसा है, रेडियल सिमेट्री है। अगली बात डिप्लोब्लास्टिक, सॉरी ये चल क्यों नहीं रहा है। अगली बात बताइए क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एनिमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय केवल 2 लेयर फॉर्म थी और उसी से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, यानी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इस दोनों लेयर से जब फॉर्मेशन होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने आपको पहले बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में बता दिया है, तो बार बार इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बेटा वो टिश्यू लेवल का है, जैसे सिलेंट्रेटा में था वहां भी आपका टिश्यू लेवल का था, वो भी डिप्लोब्लास्टिक थे, वो भी रेडियल सिमेट्री थे। तो काफी सिमिलरिटी है टीनोफोरा और सिलेंट्रेट्स में, तो ये याद रखिएगा, ठीक। आगे कह रहे हैं कि बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर 8 में क्या होते हैं, कॉम्ब प्लेट होते हैं, तो इसी को हम लोग कॉम्ब प्लेट कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये एक्सटर्नल होता है, नॉट इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नली ये आपको प्लेट मिलेगा अंदर, अगर आप टीएस लेंगे इसका तो अंदर ये नहीं मिलेगा, ये आपको बाहर ही मिलेगा। तो एक्सटर्नल, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सटर्नल 8 एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल, पता नहीं क्या होगा, 8 एक्सटर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में क्या कह रहा है कि 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब। ये जो हमने आपको ऐसे या डार्केड स्ट्रक्चर दिखा दिया, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे दिखाया है, दरअसल ऐसा नहीं होता है, इसमें चेंज होता है। और कैसा चेंज होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि एक प्लेट है, कॉम्ब प्लेट है, तो इसमें ऐसे 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 सीलिया, बहुत मतलब इतने 1000 में सीलिया लगे रहते हैं जैसे आपकी कंघी होती है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, तो ये सीलिएटेड होता है, इसमें ये ऐसे होता है, जो हमने ऐसे दिखा दिया है या एनसीईआरटी ने ऐसे दिखा है, तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ठीक है। और इनका जो मेन काम है वो है लोकोमोशन करना। क्या करना बेटा, लोकोमोशन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डाइजेशन बोथ, जैसे आपने सिलेंट्रेटा में देखा हुआ था, कैसा था बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आप कहेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल डाइजेशन क्या है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। एक्सटर्नल डाइजेशन मींस क्या होता है कि जब डाइजेशन आउटसाइड द सेल, यानी किसी ल्यूमेन में, किसी कैविटी में या किसी एलिमेंट्री कैनाल में हो, जैसे हम लोगों में है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग इस टाइप के डाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इंट्रासेलुलर मींस क्या होता है, जब विद इन द सेल कोई स्पेशल सेल होती है, उस सेल के अंदर जब डाइजेशन होता है तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लाइन आ रही है, बायोलुमिनेंस। बायोलुमिनेंस मींस क्या होता है, कुछ एनिमल्स हमारे एनिमल किंगडम में ऐसे भी हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं, समझ रहे हैं, लाइट इमिट करने का मतलब वो जो, चूंकि ये मैरीन में है, समुद्र में है, और समुद्र की गहराई में होते हैं, डीप में, और जो सन की लाइट होती है वो बहुत डीप तक, अंदर तक तो जाती नहीं, अंधेरा रहता है,
तो ये जब मूव करते हैं इधर से उधर तो इनको अंधेरा दिखेगा, और जब अंधेरा दिखेगा तो ये कैसे मतलब वो चीज़ों को देख पाएंगे या अपनी फीडिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ईश्वर ने इनको टार्च दे दिया, ये ईश्वर के पास गए और कहें कि ये तो भाई में हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है कि भाई हम एक तो अंधेरे में हैं, ऊपर से टार्च नहीं दिए हैं, तो खाएंगे पिएंगे क्या, पता नहीं क्या खा लें, कुछ और भी खा सकते हैं। तो ये जब सीन में रहते हैं तो ये क्या कहते हैं, जैसे कि आप ये बॉल देख रहे हैं, ये बॉल अगर देखिए तो अभी इसमें लाइट चल रही थी, अभी लाइट नहीं चल रही है। तो ये ऐसे बॉल लाइक रहते हैं और ये टेंटिकल्स यहाँ पे हमें एक दिखा रहे हैं, तो ऐसे 2 टेंटिकल्स इसमें लटके रहते हैं और इसमें 8 कॉम्प्लीट रहता है। तो इसी की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। तो अभी तो ये चल रहा था, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया। जल भाई नाराज हो गया बेटा, ये आप लोग को ये अपनी कला दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बाकी ये इस तरह की चीज़ें आपको गांव के मेले में हो सकता है मिल जाए, अभी बाद में जल जाएगा, जब काम नहीं रहेगा तो जलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसे उसमें लाइट होती है और इस तरह से जब ये मतलब लाइटिंग करता है ना, तो इस तरह लगता है जैसे कोई रैम्बो, जैसे बारिश के बाद या बारिश के समय ये रैम्बो बन जाती है, तो उस तरह से ये शाइनिंग करते हैं। आप गूगल पे सर्च करिए तो आपको बहुत कलर की ये इमिटिंग, तो यहाँ पे लिखा है बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब होता है इमिट लाइट, जो लाइट को इमिट करे, यानी अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वेल मार्क्ड है, यानी वेल मार्क का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इनका ये, ठीक है। ऐसे यही अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे एनिमल्स है। और इवन कि मैं आपको बता दूं कि कॉर्डेटा में एक एनिमल्स है, नाम उसका याद नहीं आ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं तो अभी भूल गया है। तो सबसे ज्यादा बायोल्यूमिनेंस वो शो करता है, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बायोल्यूमिनेंस है, वेल मार्क्ड है। अगली बात, सेक्स नॉट सेपरेटेड, यहाँ पे जो सेक्स है वो सेपरेटेड नहीं है। सेक्स सेपरेट का मतलब क्या नहीं है, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, यानी ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो इनको कहीं मेल को फीमेल ढूंढने नहीं जाना है बाइक लेकर के, या फीमेल को मेल ढूंढने नहीं जाना है, ठीक है। तो सब सेम ही बॉडी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। तो मेल और फीमेल बिल्कुल साथ साथ है और होना भी चाहिए। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बिफोर आपने जितने भी फाइलम पढ़े सब में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये एक टाइप का इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हायर एनिमल्स में मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो जब यहाँ पे सेक्स सेपरेटेड नहीं है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, ये देख लीजिए फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सटर्नल है, सॉरी एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब स्पर्म और ओवम बॉडी से बाहर निकलते होंगे, चूंकि ये वाटर में रहते हैं तो वहीं बाहर ही स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता होगा, जाइगोट बनता होगा, ठीक। और उसके बाद आगे डेवलपमेंट होता है। कैसे डेवलपमेंट होता, इनडायरेक्ट, लोअर एनिमल्स है तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, लार्वल स्टेज आती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे बाहर होगा, आउटसाइड द बॉडी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेज आएगी। एग्जाम्पल प्लूरोब्रोंकिया, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है एनसीईआरटी में, याद रखिएगा कि ये प्लूरोब्रोंकिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और टीनोप्लाना, तो ये 2 एग्जाम्पल आपके टीनोफोरा में दिया हुआ, प्लूरोब्रोंकिया और टीनोप्लाना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया गया आपके एनसीईआरटी में वो प्लूरोब्रोंकिया का है। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसको जानते हैं, ये जो मतलब प्लूरोब्रोंकिया है या इस मेंबर्स में आने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको नेचर ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, बहुत खूबसूरत रेनबो जैसे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, हमारा फोर्थ, ये हमारा थर्ड था फाइलम, ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग का जो है वो फोर्थ फाइलम यानी प्लेटिहेल्मिन्थीज है। तो यहाँ भी हमने आपको क्या बताया कि इसमें आने वाले जो मेंबर्स हैं
इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे इनको प्लैटिहेल्मिंथेस नेम दिया गया। तो किस लिए दिया गया? प्लैटी मीन्स होता है बेटा फ्लैट, चपटा। प्लैटी मीन्स क्या होता है? चपटा। यानी कि मान लीजिए कि ये अभी कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है ये, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब इसको ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया? चपटा। तो बिल्कुल ये ऐसे होते हैं, चपटे होते हैं। और किस साइड से? अगर इसको हम डॉर्सल मान लें और इसको वेंट्रल मान लें, तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ से ये चपटे होते हैं। क्लियर? यहाँ पे कोई उभार नहीं, इधर भी कोई रिज नहीं या उभार नहीं, दोनों तरफ से ये क्या होते हैं? चपटे। तो दोनों तरफ से ये ताली बजती है, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा। और हेलमिंथेस मीन्स होता है वॉर्म, यानी कीड़ा। तो ये चपटे वाले कीड़े होते हैं और इस तरह से चपटे होते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में, अब आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो छोटी छोटी बच्चियां रहती थी, मतलब जब हम लोग पढ़ते थे, तो बच्चियां, लड़कियां, तो उनके घर में लोग जब स्कूल आती थी तो अपने चोटी में वो फीता बांधती थी, एक ब्लैक व्हाइट इस तरह का चलता था, और कहीं कहीं अभी भी है, लेकिन अब आज तो चोटियों का जमाना ही चला गया। अब तो आप जानते ही हैं किसका जमाना है, ठीक है। तो ये फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, इस मेंबर में आने, इस फाइलम में आने वाले मेंबर्स, इसलिए इनको हम लोग प्लैटिहेल्मिंथेस कहते हैं, यानी फ्लैट वर्म, ठीक है। और ये कैसे चपटे होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉर्सो वेंट्रली, यानी आगे से भी, यानी ये मान लीजिए ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है, तो दोनों तरफ ही चपटा होता है। समझ नहीं? ऐसा नहीं कि ये एक ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, दोनों ऐसे होंगे, डॉर्सल वेंट्रल। ये मान लीजिए डॉर्सल और ये वेंट्रल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? समझ गया, ठीक। मोस्टली ये इंडो पैरासाइट होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। इसके पहले आपने जो एनिमल्स पढ़े, जैसे कि आपने पोरीफेरा पढ़ा या सिलेंट्रेटा पढ़ा, तो वो मोस्टली आपके फ्री लिविंग्स थे, चीज़ों को, मतलब छोटे छोटे एनिमल्स को मार करके खाते थे। लेकिन ये क्या है बेटा? पैरासाइट है। और साथ में पैरासाइट में कौन से पैरासाइट? आपके मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। एक तो एक्सो होता है, दूसरा इंडो। एक्सो मतलब क्या होता है? ऑन द बॉडी, किसी होस्ट, होस्ट का मतलब जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किसी एनिमल या प्लांट से अगर वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो अगर उसके वो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर पे हैं तो वो एक्सो पैरासाइट होंगे। और अगर वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हैं, चिपके हुए हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडो पैरासाइट। तो ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो रिड्यूस टाइप की होती है, यानी कह सकते हैं केवल माउथ होता है यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट टाइप का यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये एग्जांपल हमने आपको जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें बता दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इन एनिमल्स ऑल्सो ह्यूमन। तो ये एनिमल्स में भी इंडो पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं और एनिमल्स में और ह्यूमन में भी पैरासाइट होते हैं। अगली बात यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री। देखिए पहली बार यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री आई, इसके पहले जितने भी थे या तो एसिमेट्रिकल थे या तो रेडियल सिमेट्री थे। तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री और हम लोगों में भी ऐसा होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आज पता नहीं मार्कर को क्या है, ये लिखा हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये फर्स्ट फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। क्लियर? पहले फाइलम है जो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री है। अगली बात, ये हमने आपको सीलोम में बताया था कि ये ए सीलोम होते हैं। ए सीलोम मतलब क्या हो गया कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में स्पेस नहीं है। क्लियर? वहां पे क्या है, पूरी तरह से मीजोडर्म की लेयर्स पूरी तरफ से वो अपना कब्जा करके रखी है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि इस फाइलम के पहले भी भले वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, उसमें भी सीलोम नहीं है, उनका जिक्र ही नहीं, तो ये भी कह सकते हैं कि वो भी ए सीलोमेट टाइप के हैं। क्लियर? यानी पोरीफेरा और सिलेंटर वो भी एक टाइप की ए सिलोमेट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आया भी है कि इन विच आर द फॉलोइंग आर द ए सिलोमेट।
तो उसमें सब आ जाएंगे, इसके पहले के भी और ये भी। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे टिश्यू लेवल का था, इसके जितने भी फाइलम थे टिश्यू लेवल, और यहाँ पे ऑर्गन है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गन बना हुआ है, फर्स्ट टाइम बाइलेटरल, फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और जब ऑर्गन बना तो यहाँ पे कुछ दो स्ट्रक्चर्स बने इनके बॉडी में, एक तो हुक बना, दूसरा सकर बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हुक और सकर प्रेजेंट हुआ आया इनकी बॉडी में, ये अडाप्टेशन इन्होंने किया। तो जो हुक है बेटा, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया इस मेंबर में आने वाला जो एनिमल्स है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं वो सकर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हुक है। इसी में एक मेंबर और आने वाला है, ये यहाँ पे हमने सकर, ये सकर है, इसमें दो टाइप का सकर होता है, एक सकर ये है ओरल सकर, और एक ये विंट्रल सकर है, ये बॉडी है और ये माउथ है। ठीक है, तो और दूसरी बात, इसमें हुक नहीं प्रेजेंट होता, इस वाले एनिमल्स में हुक नहीं होता, ये फैसियोला हिपैटिका का स्ट्रक्चर है, और ये टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और टीनिया सोलियम को हम लोग टेप 1 भी कहते हैं, और फैसियोला हिपैटिका को हम लोग लीवर फ्लूक कहते हैं। तो हिपैटिका वर्ड मीन्स लीवर से रिलेटेड है ही, क्योंकि जो हम लोग के लीवर्स होते हैं या किसी एनिमल्स के लीवर्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, हिपैटिक सेल से बने होते हैं। तो ये ज्यादातर लीवर्स में सबसे पहले इन्फेक्शन अपना करते हैं। ठीक है, सीपों में होते हैं ऐसा ज्यादातर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द, हाँ दूसरी बात, ये जो हुक और सकर हैं ये याद रखिएगा, ये इन पैरासिटिक जो पैरासाइट्स है केवल उन्हीं में, इसमें मोस्टली पैरासाइट ही है, लेकिन एक यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइट फॉर्म में नहीं है। तो जो पैरासाइट है उनमें हुक और सकर प्रेजेंट होता है, और ये याद रखिएगा ये इससे एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिशन का काम नहीं करते हैं, ये इससे एडहेसिव ऑर्गन, ये एडहेसिव ऑर्गन है। एडहेसिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जब किसी होस्ट से के पास से न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से, तो वहां पे वो उससे चिपकने के लिए, ठीक है, उससे चिपकने के लिए, ये तो हमने लिखा भी है अटैचमेंट के लिए, तो इसकी मदद से हुक और सकर की मदद से, हेल्प की वजह से क्या करते हैं, वो बॉडी ऑर्गन से चिपकते हैं। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, some of them absorb nutrient from the direct through their body surface। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखिएगा कि प्लेटिनमेंथिस में आने वाले जो मेंबर्स है मोस्टली पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, इसलिए वो उनके पास तो एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो अपने बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी एनिमल्स के, मान लीजिए कोई एनिमल है, तो उस एनिमल के अंदर ये ऐसे चिपक जाएंगे, किसकी वजह से, हुक और सकर की हेल्प से, और इस पूरे बॉडी से इनकी, ये मान लीजिए प्लेटिनमेंथिस का कोई मेंबर है, तो ये अपने पूरे बॉडी से एब्जॉर्ब करेंगे, क्या एब्जॉर्ब करेंगे, इस होस्ट से अपना न्यूट्रिशन। क्लियर, आगे यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल है जिसे हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं, आग सेल, आग की सेल, या उसे हम लोग ज्वाला सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सोलेनोसाइट सेल भी कहते हैं, तो कई नाम है इसके, लेकिन आपके एनसीईआरटी में फ्लेम सेल दिया, फ्लेम मीन्स क्या होता है, ज्वाला या आग जलना। ठीक है, तो इसमें बहुत स्पेशल सेल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फ्लेम सेल कहाँ पाए जाते हैं, जैसे टेस्टिस में जो स्पेशल सेल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेबो नाम बोल, सर्टोली सेल, तो जो सर्टोली सेल है ऐसे ही क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेम सेल है। ठीक है, हेल्प, और ये जो फ्लेम सेल है वो किस में हेल्प करता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। जब हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ाया था, तो हमने आपको एक्सक्रीशन पढ़ाते के साथ साथ उसमें हमने इस ऑस्मो रेगुलेशन टर्म से भी इंट्रोड्यूस कराया था। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, अगर कोई एक्सेस फ्लूइड है बॉडी में तो उसको अपने बॉडी से बाहर निकालना है, क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, अगली बात, यहाँ भी क्या है, सेक्स नॉट सेपरेटेड, यानी यहाँ भी सेक्स नॉट सेपरेटेड था और यहाँ भी सेक्स सेपरेटेड नहीं है, यानी मेल फीमेल को ढूंढने नहीं जाना है, एक ही बॉडी में, यानी बाइसेक्सुअल ये भी है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग के जो फाइलम्स हैं वो लोअर एनिमल्स हैं, तो उनमें जो मोस्टली मेल और फीमेल होंगे वो सेम बॉडी में होंगे। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन यहाँ बेटा इंटरनल है, क्लियर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका, ठीक है। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो फिर से वही आएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। स्टार्टिंग के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो डेवलपमेंट में वो डायरेक्ट एडल्ट या बच्चे में कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो एक लार्वल स्टेज में आता है, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, लार्वल, तो मेनी लार्वल स्टेज। तो जब डेवलपमेंट जाइगोट में आगे जब डेवलपमेंट होता है जिसे हम लोग प्रीवियस कहते हैं, तो उसमें मेनी लार्वल स्टेज आते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि मेनी है, अभी इसके पहले केवल कुछ एक ही लार्वा बन रहे थे एक एनिमल्स में, लेकिन यहाँ पे मेनी लार्वा बन रहे हैं, तो यहाँ भी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पे एक लार्वा नहीं मेनी लार्वा बनेंगे, क्लियर। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे प्लेटिनमेंथिस का। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, इसका पूरा नाम है डुजेसिया प्लेनेरिया, ठीक है। तो जो डुजेसिया प्लेनेरिया है पजेस हाई, देखिए हमने इसीलिए इसको हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो प्लेनेरिया में होती है। आपने इसके बारे में 10th में पढ़ा हुआ था, ये आपके 10th की एनसीईआरटी में था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूरे एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है बेटा वो आपके प्लेनेरिया में हो है, ठीक है, और प्लेटिनमेंथिस के प्लेनेरिया मेंबर में है, ठीक। यानी अगर इन जैसे कोई प्लेनेरिया है, आपने इस तरह से स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था उसका, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने प्लेनेरिया का देखा हुआ था, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था जिसको उसको कई पार्ट में काट दिया गया तो वो डेवलप होकर न्यू प्लेनेरिया बना लिया था। तो ये रीजनरेशन की वजह से हाइड्रा में भी, मतलब आपके जो सिलेंट्रेटा है उसमें भी आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो वो स्पेशल सेल की वजह से, इंटरस्टिशियल सेल उसमें होती है तो उसकी वजह से रीजनरेशन उसमें होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रीजनरेशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तो ये हमने आपको बता ही दिया कि टीनिया सोलियम है, जिसका कॉमन जो नेम है वो टेपवर्म है, फैसियोला हेपेटिका है जो कि लीवर का फ्लूक है, यानी लीवर में सबसे पहले इन्फेक्शन करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर है। तो टीनिया सोलियम में अगर आप देखेंगे तो हुक सकर दोनों मिलेगा, और यहाँ पे केवल आपको सकर देखने को मिलेगा, हुक अब्सेंट, ये हमने लिखना हुक माइनस एंटी का मतलब अब्सेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपकी सदा जय हो, विजय हो, जय हिंद।